बट मैंने अपनी जो क्रिएटिविटी थी, अपना ड्रीम, मैंने हमेशा उसको अलाइव रखा। इट्स नॉट ओनली कि प्रोडक्ट बना दिया और बेच दिया। मेरे लिए चैलेंजिंग था। अभी मैं देख रही हूँ कि आपको प्रोडक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, पर खुद का पैसा क्या कॉन्फिडेंस देता है? तो अगेन क्वेश्चंस आ जाएंगे। मेरे पास स्पेस नहीं है, मेरे पास शोरूम नहीं है, फिर इन्वेस्टमेंट होगा, बनाना है, बेचना है, मगर कहाँ बेचना है, कितना बेचना है, कितने तक बेचना है। शुरू में तो 1 साल मुझे ऐसा लगा अरे बेकार में ही है, ये सब क्या है, कर रही हूँ, कुछ तो सेल नहीं होती, कौन खरीदेगा इतना महंगा। वी आर होम मेकर्स, वी डोंट नो कि वर्ल्ड में हो क्या रहा है, बिजनेस करना कैसे होता है वो कोई नहीं सिखा रहा था। एक कॉन्फिडेंस आता है, हम भी कर सकते हैं। वाह सुशीला, तू तो बड़ी आगे बढ़ गई, तेरे से सीखने को मिलता है। एक कोच की क्या इम्पोर्टेंस है? अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोच की क्या इम्पोर्टेंस है? हमारे घर की बहू बेटियां बाहर जाके काम नहीं करती। अब पोता पोती हो गए हैं, अब तुम क्या इस उम्र में बिजनेस करोगी? क्या आप भी ये सोचती हैं कि 50 या 60 साल के बाद अब मैं नया क्या ही कुछ करूंगी? तो आज का पॉडकास्ट तो आप जरूर देखिए। आज के पॉडकास्ट में हमारे माँ बेटी की एक ऐसी जोड़ी है जिन्होंने उम्र और समाज के सारे बंधनों को तोड़ के ऐसा कर दिखाया है कि सबको पता चले कि औरत अगर एक ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकती। ये एक ऐसी जोड़ी है, जब माँ को जरूरत थी तो बेटी ने सपोर्ट करा, और जब बेटी को जरूरत थी तो माँ ने सपोर्ट करा। जहां माँ ने एक तरफ 62 यानी कि 62 साल की उम्र में बिजनेस स्टार्ट किया, और वहीं बेटी ने पारिवारिक सारे बंधनों को तोड़कर 2 बच्चों के बाद बिजनेस स्टार्ट किया। तो प्लीज वेलकम कीजिए हमारी आज की गेस्ट मिसेस सुशीला बंसल जी, जो ओनर है एक ब्रांड एन्चेंटिका की, और मिसेस श्वेता डी आर्या, जो ओनर है एक ब्रांड रियाज फाइन जूल्स की। हेलो सुशीला जी, हेलो श्वेता, वेलकम टू द चैनल टॉक विद सुपर मॉम्स। थैंक यू स्वाति। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। तो सुशीला मैडम, आपके साथ स्टार्ट करते हैं। 62 साल की उम्र में, मतलब लोग सोचते हैं कि हाँ, अब तो हम रिटायरमेंट लेंगे, या कुछ नया करने से भी लेडीज घबराती हैं उस एज में। आपने उस एज में कैसे सोचा कि बिजनेस स्टार्ट किया जाए? स्वाति, मेरे लिए एज और नंबर कुछ मायने नहीं रखता जी। जो आपने 62 बोला, ये जस्ट नंबर है। और मुझे हमेशा से यही रहा कि कुछ करना चाहिए, तो कुछ करने के लिए तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, कोई उम्र नहीं होती। तो मैं उसी तरह आगे बढ़ती चली गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जैसे श्वेता का क्या सपोर्ट रहा? और जैसे मुझे हमेशा इच्छा रहती थी कि कुछ करूं, कुछ करूं, और एक उम्र आने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। एक उम्र के साथ पहले बेटी, माँ और बहू बनकर हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, लेकिन जब एक उम्र के बाद जब ठहर जाते हैं तो कुछ वो अंदर की इच्छाएं जो बाकी थी वो जग जाती हैं। तो उसमें श्वेता ने मुझे सपोर्ट किया कि माँ, आप ये सिल्वर ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हो क्योंकि आप बहुत कुछ क्रिएटिव करते हो। तो मुझे उसमें अच्छा लगा और मैंने शुरू कर दिया। वाह। श्वेता, अगर आप पे आए, तो जैसे आपने बताया कि आपके इन लॉज फैमिली में मतलब बाहर जाके काम करना, जॉब करना अलाउड नहीं होता था, तो आपने कैसे सबको कन्विंस करा और आपने बिजनेस स्टार्ट करा? शुरुआत करूँ तो मेरी परवरिश भी ऐसे ही घर में हुई है, जहाँ मम्मी पापा नेवर अलाउड कि यू नो गर्ल्स डोंट वर्क इन आवर फैमिलीज, लड़कियां काम नहीं करती हैं। बट मेरे को लगता है हम उस एरा के थे जहाँ देख रहे थे कि लड़कियां काम करती है। स्टार्ट हो गया था, तो मन में इच्छाएं थी। स्कूल में कैरियर काउंसलिंग होता था, तो लगता था कि कर सकते हैं। तो एक कैरियर बिजनेस करना मेरा एक ड्रीम था। ठीक है भाई, फिर भी शादी हो गई, वही ड्रीम लेके हम आगे बढ़े, क्योंकि वॉइस आउट करना हिम्मत कभी नहीं थी। करना चाहते थे मगर वो कभी मोटिवेशन नहीं मिला या इनकरेजमेंट नहीं मिला। तो ऐसे घर से आई थी और ऐसे ही घर में शादी हो गई, जहाँ दे डिडंट हेल्प मी, दे डिड टेल मी कि पढ़ो लिखो, जो करना है करो, बट जब काम करना चाहिए तो दे वर लाइक नहीं,
हमारे घर की लड़कियां काम नहीं करती थी, जो पहले सुना वैसे ही यहाँ सुना। तो ठीक है, अपने फैमिली में हो गए हम, क्योंकि हमारी आदत ही वो थी कि जो बोले वो सुनना है और वो करना है। बट मैंने अपनी जो क्रिएटिविटी थी, अपना ड्रीम, मैंने हमेशा उसको अलाइव रखा, कभी उसको बुझने नहीं दिया। तो कुछ छोटा छोटा करती रहती थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। एंड ओवर द टाइम जब बच्चे हो गए और मुझे लगा कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ, तो सबको कन्विंस किया। मम्मी पापा भी यहाँ चेंज हो गए थे, दे वर ऑल्सो सीइंग कि नहीं अब कर सकते हो, दे एनकरेज्ड मी। देन आई गॉट माई इन लॉज, माई हस्बैंड, सबको उनको दिखाया कि हाँ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ फैमिली के ऊपर कुछ धब्बा आने वाला है या कुछ हम गलत नहीं होने देंगे। सो यू हैव टू ट्रस्ट। वो ट्रस्ट धीरे धीरे उनको दिखाया, एंड दैट्स हाउ आई कुड स्टार्ट विद ब्लेसिंग्स फ्रॉम बोथ द फैमिलीज। वाह, कुछ जमाना भी बदलता जा रहा है, बदल गया तब तो उस एनवायरनमेंट में हम भी हैं, तो हमारी सोच भी थोड़ी वैसे ही बदलती चली जाती है, और बदलनी भी चाहिए, मेरे हिसाब से बदलनी चाहिए। तो वो इसी वजह से हमने इसको और एनकरेज हम किया। थोड़ा, हम आई थिंक हम लड़कियां थोड़ा कन्विंस कर ले, थोड़ा उनको उस बात को दिखा दे उनको, तो 2 and 2 करके थोड़ा मेहनत कर, थोड़ा वो बदले, थोड़ा हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े ऐसे तो मिलकर हो जाता है। हाँ, जैसे आंटी ने बोला कि अब थोड़ा सा चेंज भी होने लगा था, मतलब 10 साल में जमाना भी चेंज हो गया, देखा कि लेडीज बाहर निकल के काम कर रही हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें परिवार पे कोई आंच नहीं हारी परिवार के नाम पे, तो फिर कर सकते हैं, एक अच्छे वे में करा जाए जैसे आपने कहा। तो अच्छा, तो जैसे आप दोनों का एक जूली ब्रांड है, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे वुमेन व्यूअर्स को थोड़ा सा गाइड करें कि अगर कोई होम मेकर है और एक महिला कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, अपन आज एग्जाम्पल लेंगे हम लोग कि जूलरी ब्रांड का, तो वो एक घर बैठे कैसे शुरुआत करे? श्वेता, जैसे आपसे पूछे तो कौन कौन से कोर्स करने चाहिए? हाँ जी, तो ज्वेलरी ब्रांड जब शुरू करना है तो फर्स्ट इज आपको क्लैरिटी लानी है कि आपका पैशन क्या है। इसमें आप ज्वेलरी, इट्स नॉट ओनली कि प्रोडक्ट बना दिया और बेच दिया, आपका पैशन है ज्वेलरी में, डिज़ाइनिंग में, थोड़ा सा क्रिएटिविटी में। जब वो आइडेंटिफाई हो जाता है, देन जस्ट अंडरस्टैंड कि आप कहाँ से या तो सोर्स करेंगी या डिज़ाइनिंग कराएंगी, और मार्केट में इसका ऑडियंस है या नहीं। थोड़ा ये रिसर्च करने के बाद देन श्योरली डू कोर्सेज, कि अपने सब्जेक्ट को हमेशा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मैंने हमेशा अपने आप में ये रखा है कि सीखो और फिर काम करो। ऐसे नहीं कि बस बनाया और बेचा, बनाया बेचा, वो सस्टेनेबल नहीं होता, लॉन्ग रन नहीं होता। तो छोटे कोर्सेज भी आते हैं, डिज़ाइनिंग के आते हैं, उसके कोर्सेज करो, फाइनेंस का थोड़ा कोर्स करो, बिजनेस फाइनेंस का करो, ताकि पता रहे कि बिजनेस में बहुत काम देता है। दीज कोर्सेज मेरे को बहुत हेल्प किए। एंड देन आज के दिन में ऑफ कोर्स सोशल मीडिया कोर्स, कि इंस्टाग्राम कैसे चलाना है, पोस्ट कैसे करना है, छोटे छोटे टेक्नोलॉजी के कोर्स करने हम औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली होम मेकर्स के लिए, बिकॉज हम इतने वो होम कन्फाइंड हैं, सो वी डोंट नो दैट मच टेक्नोलॉजी। तो ये छोटे कोर्सेज करने से रास्ते काफ़ी खुल जाते हैं। सोशल मीडिया पे किस किस प्लेटफॉर्म पे, जैसे इंस्टाग्राम आपने बताया, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जैसे एक वुमन सीखना चाहिए, जिनको एक ब्रांड स्टार्ट करने के लिए होना चाहिए उन प्लेटफॉर्म? तो बेसिक इज इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। अगर कोई ब्रांड स्टार्ट करना है, आगे जाके आप पिंटरेस्ट, यूट्यूब ये सब कर सकते हैं, बट अपना अच्छा ब्रांड बनाने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गो अहेड। और व्हाट्सएप तो आजकल सबको आता है, मगर उस पर भी और थोड़ा कर लें तो व्हाट्सएप मार्केटिंग हम वुमेन के लिए बहुत हेल्प करते हैं, बिकॉज हमारी ऑडियंस वुमेन ही है। अगर हम ज्वेलरी ब्रांड ले, हम कोई भी प्रोडक्ट सर्विस लेना चाहिए, तो वही टारगेट ऑडियंस के हिसाब से आई थिंक व्हाट्सएप इज़ द बेस्ट रीच टू योर ऑडियंस। सो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक बेसिक आ जाए तो आपका ब्रांड अच्छा चल जाएगा। ठीक है, उससे स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आंटी, जैसे आपके लिए आपने ये टेक्नोलॉजीज कैसे सीखी और आज मतलब आप ये टेक्नोलॉजीज कैसे चला पाते हैं? मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। सिर्फ व्हाट्सएप पर
मैसेज भेजती थी और वो भी सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली में ही जाते थे। उसके आगे बोलने में भी हिचक थी, क्योंकि उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ किसी ने काम नहीं किया। तो श्वेता मेरी फर्स्ट मेंटर बनी और इसने मुझे थोड़ा बहुत सिखलाया। और मेरी जो ये लर्निंग की इच्छा रहती है हमेशा, मैं कहीं भी कुछ भी कोर्स ज्वाइन कर लेती हूँ, छोटे मोटे, जैसे सोशल मीडिया पर, इंस्टा पर देखा, फेसबुक पर देखा, मैं तुरंत क्लिक कर देती हूँ। अगर मुझे पसंद आ जाता है तो मैं उसको कर लेती हूँ। तो मैंने छोटे छोटे कोर्सेज देखे, समझे, उसको देखती रहती थी। तो इस तरह मुझे इंस्टा का पता लगा। इंस्टा में, फेसबुक में, सबसे पहले मुझे फेसबुक पता लगा, तो मैं अपना उस पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। फिर उस पर रिक्वेस्ट भेजती थी मेरी फ्रेंड्स को कि प्लीज़ मुझे ज्वाइन करो, मुझे मोटिवेट करो। सबको पसंद आती थी चीज़ें। तो ऐसे धीरे धीरे लर्निंग की वो इच्छा ने मुझे आगे बढ़ा दिया सोशल मीडिया में। फिर भी अभी इन बच्चों से बहुत पीछे हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मोटिवेशन इससे मिला और ये सिखलाती भी है और साथ में मैं सीखती भी हूँ अपना इंस्टा वगैरह से, फेसबुक से भी। जो छोटे छोटे कोर्स होते हैं मैं करती रहती हूँ। आपने जैसे बोला बच्चों से पीछे हैं, आप लोग की जो मेंटल स्ट्रेंथ है, आई थिंक हम तो टेक्नोलॉजी में सिर्फ आगे हैं, पर मेंटल स्ट्रेंथ में तो आप लोग ही आगे हैं हमसे। वो ठीक बात है, लेकिन आज के दिन सोशल मीडिया आना या वो जरूर, टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जाना जरूरी है। उसके बगैर आप, जैसे मैंने ऑनलाइन ही शुरू किया, मैं कहीं भी मेरी शॉप और वैसा स्टूडियो नहीं है, तो ऑनलाइन के लिए आपको ये प्लेटफॉर्म जरूरी है, सोशल मीडिया आना। क्योंकि अगर उसकी नॉलेज नहीं है तो आप उसको टारगेट नहीं कर सकते, अपने ऑडियंस को, कस्टमर को नहीं ला सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है सीखना अपने लिए। डेफिनेटली सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के थ्रू तो आप एक लिमिटेड रीच पे पहुंच सकते हो और वो क्लोज ग्रुप आप बना सकते हैं, पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इसके थ्रू आप मतलब पूरे वर्ल्ड में पहुंच सकते हैं। यस, क्योंकि मुझे फेसबुक से ही काफ़ी ऐसे ग्रुप मिले। मुझे नहीं पता था कि मैं बेंगलोर के बाहर भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप में जा सकती हूँ। तो मुझे अब काफ़ी कम्युनिटी मिली। जैसे अब मेरे पास जोधपुर की कम्युनिटी है, लखनऊ की कम्युनिटी है, दिल्ली की कम्युनिटी है, तो उनके व्हाट्सएप सब ग्रुप मुझे मिले हुए हैं। तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी वैसे काफ़ी फ़ायदे वाला है, लेकिन ये आगे बढ़ो तो मार्केट प्लेस और ये सब हमको फेसबुक पर भी ही मिलता है ज़्यादा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर स्टार्ट करना हो तो कितना कैपिटल चाहिए होता है कि एक लेडी को अगर स्टार्ट करना है अपना ब्रांड, उसने, जैसे आपने बोला कि लर्निंग स्पेस में रहना बहुत ज़रूरी है, तो उसके बाद अगर कैपिटल की बात की जाए तो कितना कैपिटल चाहिए? सो अगेन कैपिटल जब चाहिए होता है, अगेन डिपेंड क्या नीश है आपका। आपको सिल्वर ज्वेलरी करना है, आपको थोड़ा हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी करना है, या आपको प्योर गोल्ड और पोल्की ज्वेलरी करना है। सो कैटेगरीज आ गई। अब उसके हिसाब से हैंड क्राफ्टेड आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं। 10 से 50,000 तक में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सिल्वर ज्वेलरी आ जाता है तो यू वांट अराउंड 50,000 से लेके अपना 1.5 लाख तक अपना इजीली ब्रांड शुरू हो जाता है। वंस इट कम्स टू प्योर गोल्ड, प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, सारी चीज़, मार्केट भी वॉलेटाइल है, तो समवेयर 5 लाख टू 10 लाख कैपिटल चाहिए। एंड एंड में मोर देन कैपिटल इट इज़ अबाउट योर कंसिस्टेंसी, कि आप लगातार आपका काम करते रहें और उस पर डटे रहें, छोटे छोटे स्टेप्स लें। और ये नहीं है कि ये पूरा अमाउंट हमको एक साथ ही चाहिए। इट इज़ स्मॉल स्टेप्स एंड स्मॉल अमाउंट्स दैट वी नीड, बट एट अ लार्जर पिक्चर, एक बड़ा पिक्चर अगर देखें तो वी नीड this amount that I have told for the various businesses. ओके, डिपेंड्स ऑन द ज्वेलरी टाइप आप जो चूज करें। डिपेंड ऑन योर नीश टाइप, अगर आपका नीश किस तरह का है उस पर। और मेरे हिसाब से अगर किसी को शुरू करना है तो एक बार शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने जब शुरू किया, ठीक है, नॉलेज नहीं थी या मेरे पास अमाउंट थी, तो मैंने कुछ अमाउंट स्पेंड कर कर अपना साथ में रखा, प्रोडक्ट साथ में। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि आपको प्रोडक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन बिजनेस में। ऐसा भी तरीका है। आप आराम से अपने, सबसे पहले वेंडर ढूंढिए,
जो आपको फोटो प्रोवाइड करे, आपको टाइम पर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दे, तो आप उनकी फ़ोटो को अपने उसके साथ ब्रांड के साथ डालकर और लोगों तक पहुंचाए। और जब ऑर्डर आने शुरू होते हैं तो आजकल रीसेलर का भी बहुत अच्छा सोर्स है और वो लोग काफ़ी प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छा सोर्स मिल गया ये सब। तो उससे आप आगे बढ़ सकते हैं, छोटी छोटी स्टेप लेके, छोटी छोटी चीज़ों से। आप नहीं ज़रूरत है कि आप 10 लाख 5 लाख की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि कई वुमेन्स है जो नहीं कर सकती हैं इतना, घर में काम कर रही है, उनकी अर्निंग ही नहीं है। तो मैंने कई लेडीज़ को ट्रेन किया, अपने ग्रुप में रीसेलर बनाया मेरे नीचे। अच्छा। और उनको मैंने क्या किया कि 10% आपको मैं दूंगी, आप ये प्रोडक्ट सेल करो। तो कई लेडीज़ ऐसी थी जो घर से काम कर रही हैं, अपने बच्चों को संभाल रही है और उनके पास कुछ भी सोर्स नहीं है, सिर्फ एक फ़ोन है और व्हाट्सएप ग्रुप है। तो उनको एक दिन में कभी 15 रुपये मिल जाते, कभी 10 रुपये मिल जाते, महीने के उनको 300-400 रुपये मिल जाते थे। मैंने ऐसी लेडीज़ भी थी और वो बहुत खुश होती थी। तो मुझे वो चीज़ बड़ी इंस्पायर की कि लोगों को शुरू करना है, लेडीज़ को तो करो एक बार। बहुत सारी प्लेटफॉर्म है जो आपको बिना खर्चे के भी शुरू करवा सकते हैं। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जस्ट शुरू कीजिए, क्योंकि कई बार जब तक हम शुरू नहीं करते हैं माइंड में रहता है शुरू करना है, शुरू करना है, पर जब शुरू कर देते हैं तो रास्ते तो अपने आप बनते हैं। ब्लॉकेजेस बहुत रहते हैं माइंड में कि अच्छा ये चाहिएगा, फियर्स इतने रहते हैं, फियर ऑफ फेलियर पहले है कि नहीं चला तो कैसे, अच्छा ये डूब गया तो कैसे, और कैसे इसमें अमाउंट इन्वेस्ट करें। तो यही है कि शुरू करो, बात करो, मिलो जुलो, उसका एटलीस्ट R&D करो, ज़रूर रास्ते खुलते हैं। ये हम दोनों ही लाइव एग्जाम्पल्स हैं कि बहुत रास्ते खुले हैं। हाँ, जैसे आंटी ने बोला कि ऑनलाइन ऑफलाइन, तो श्वेता आप बताइए कि जैसे ऑनलाइन ही करना चाहिए और किसी के पास अगर अमाउंट है तो ऑफलाइन का भी क्या इम्पोर्टेंस है? सो आफ्टर कोविड ऑनलाइन बहुत इम्पोर्टेंट था, अभी भी है, बट अब जो आगे आ रहा है, पीपल आर गेटिंग बैक टू ऑफलाइन ऑल्सो। ऑनलाइन जाएगा नहीं, कभी भी कोई चीज़ पीछे नहीं जाती है, आगे ही बढ़ती है। ये मेरा अभी जो रिसर्च कर रही हूँ, देख रही हूँ मेरे बिजनेस में जो हाल है, तो मैंने प्योर गोल्ड ज्वेलरी भी ऑनलाइन बेची है। मतलब कोविड के टाइम में मेरी जितनी ज्वेलरी मैंने बेची ऑनलाइन, आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि अच्छा ऑनलाइन भी ऐसे कोई खरीद सकता है। तो कस्टमर का माइंडसेट पता लगा, बट अब वापस वो आने लग गया है कि दे वांट टू सी, दे वांट टू फील। ह्यूमंस को है ना, दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस, तो दोनों चीज दे वांट टू डू। सो ऑनलाइन भी करो, बहुत स्कोप है, और ऑफलाइन भी करो, हाउ मच एवर यू कैन डू। और वही बात है कि जितना आप कर सकते हो और जितना आपके लिए पुसाता है, आप ऑफलाइन कर सकते हो, आप एंटरटेन कर सकते हो। क्योंकि ऑफलाइन करते, अगर मैं अभी बोल दूँ ऑफलाइन करो, तो अगेन क्वेश्चंस आ जाएंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है, मेरे पास शोरूम नहीं है, फिर इन्वेस्टमेंट होगा लोगों को बुलाने के लिए, क्योंकि हाँ मेरे पास ये क्वेश्चंस थे जब मैं शुरू करना चाह रही थी। आई डोंट हैव अ शोरूम, इन्वेस्टमेंट फिर करो, ऑफिस के लिए करो, अच्छा फिर उसको सजा के रखो अच्छे से, क्योंकि ज्वेलरी जितना हम डिस्प्ले अच्छे से करेंगे तब उनको ज़्यादा वो अपीलिंग लगता है क्लाइंट को। तो मेरे ये इतने क्वेश्चन थे और मैं शुरू ही नहीं कर पा रही थी। फिर वही मोटिवेशन मिला, पुश मिला पेरेंट्स की तरफ से, नहीं कर। मैं तो ड्राइंग रूम में बैठ के, अपने क्लाइंट आते थे तो वो बैग्स लेके आती थी, एंड देन आई टू शो देम इन माई ड्राइंग रूम। आई स्टार्टेड विद दैट। तो जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो ऑफलाइन में भी ये क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, आप अपने सहूलियत के मुताबिक आगे बढ़ो, जितना जैसे कर सकते हो, और ऑनलाइन भी करो, जितना जहाँ जो रास्ते खुले। दैट इज़ व्हाट आई कैन से फॉर एवरीवन। ग्रेट ग्रेट, डेफिनेटली। जैसे आपने बताया कि जो ऑफलाइन कर सकता है वो ऑफलाइन भी करे, और जो ऑनलाइन तो करना ही है, सबको सीखना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज वे फॉरवर्ड इज ऑनलाइन फॉर श्योर। बिल्कुल। या सो श्वेता, जैसे आपने स्टार्ट करा और आंटी आपने भी, तो आप कुछ ऐसे मिस्टेक, क्योंकि सब
गलतियां करके अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो क्या आप हमारे वुमेन व्यूअर्स को गाइड करना चाहेंगे कि ये मिस्टेक हमने करी, ये गलती हमने करी, तो आप मत कीजिए, आप इसको स्किप करके आगे बढ़िए? तो ऐसा अगर आप कोई सजेस्ट करें तो? अगर इफ़ आई लुक बैक एंड नाउ आई फील मेरे पास कोई गोल नहीं था। ये था कि बस काम करना है, क्योंकि जैसे हमारी परवरिश थी कि काम नहीं करना, काम नहीं करना, तो मुझे ये था कि नहीं, मेरे को बिजनेस करना है। जैसे शुरू किया तो धीरे धीरे मैंने समझा कि मैं खाली बनाती हूँ, बेचती हूँ, आगे क्या, इसको आगे कैसे करना है। तो शुरुआत में ही अगर एक गोल रहे कि बनाना है, बेचना है, मगर कहाँ बेचना है, कितना बेचना है, कितने तक बेचना है, तो आगे के रास्ते फिर हमको वो सक्सेस लैडर या जो क्लाइम करना है वो समझ में आता है। दूसरा कि ओवर द टाइम मैंने ये समझा कि अकेले मत करो, कोई ना कोई एक टीम मेंबर जो होता है, ऑफिस मेंबर, वो जब मैंने हायर किया, मेरे रास्ते बहुत खुले, मेरा काम तुरंत डबल हुआ। अब उसमें अगर हमारी वुमेन व्यूअर्स को ये लगेगा कि हमारी सैलरी का खर्चा बढ़ जाता है, तो आप ये ज़रूर देखना कि एक बार के लिए बढ़ता है, एक बार काम बढ़ता है, क्योंकि हम सब वुमेन को इतनी आदत है खुद करने की, परफेक्शनिस्ट बनने की, बट नथिंग इज़ परफेक्ट। तो हमको टाइम लगता है उस टीम मेंबर को सिखाने में, सिखाने के बाद 1-1.5 महीना, 2 महीना, बट जो वर्क आउटपुट डबल होता है, ट्रिपल होता है, वो फिर अनइमेजिनेबल है। तो आई थिंक अभी के लिए आई थिंक दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट कि गोल रखो, क्लैरिटी रखो, और एक टीम मेंबर ज़रूर धीरे धीरे ऐड करो ताकि आपका काम बढ़े। काम करना है, सीरियसली उसको आगे बढ़ाओ। ऑफ कोर्स इसके बारे में थोड़ा मैं भी इनपुट दूंगी कि गोल और टीम वर्क तो होना ही चाहिए उससे तो, लेकिन एक टाइम से जब हम शुरू करते हैं, जैसे मैंने शुरू किया, तो उसमें हमें जैसे इन्वेस्ट करने का मुझे भी नॉलेज नहीं थी कुछ भी, बस काम करना है, जैसा इसने बोला कि काम करना है और कुछ करना है। तो प्रोडक्ट मैंने सबसे पहले अपनी पसंद से खरीद लिए काफ़ी, क्योंकि मैं इन्वेस्ट कर सकती थी, और वो प्रोडक्ट मेरे को सेल करने में मुश्किल हुई बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मेरी पसंद थी, आपकी नहीं थी शायद। ठीक है, आपको छोटी ज्वेलरी चाहिए, मुझे बड़ी चाहिए, उसको वाइट चाहिए, मुझे ग्रीन चाहिए। तो थोड़ा सा हमें ये रिसर्च रखना चाहिए, एक तो बहुत छोटे से शुरू करना चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी है, एकदम से आप लाख रुपए की या 50,000 की नहीं सेल कर सकते। सबसे पहले आप 2-3 हज़ार की छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कीजिए। जब मैं उस पर आई तो मेरी सेल बढ़ी, और मुझे शुरू में तो 1 साल मुझे ऐसा लगा अरे बेकार में ही है, ये सब क्या है, कर रही हूँ कुछ तो सेल नहीं होती, कौन खरीदेगा इतना महंगा, हर एक चीज़ महंगी, क्योंकि लोग बोलते महंगी तो मुझे भी महंगी लगने लगी हर एक चीज़। लेकिन जब मैंने छोटी चीज़ों से शुरू किया और मेरे कस्टमर जो यंगस्टर थे उनको दिया, कानों की बालियां हैं, रिंग्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें ली, तो उससे अच्छा ग्रोथ हुआ और लोगों की नज़रों में मैं आई। तो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी रखनी चाहिए कि छोटे से शुरू करो, छोटे छोटे स्टेप उठाओ। दूसरी उसकी डिज़ाइनिंग, फिनिशिंग, क्योंकि ज्वेलरी कोई भी चीज़ हम देते हैं तो प्रोडक्ट हमारा अप टू मार्क होना चाहिए, जो लोगों को अपील करे, जो आप पसंद कर सकते हो वो आप लोगों को दे सकते हो। आप ये सोच के कि अरे ये तो चल जाएगा, वो काम नहीं करना चाहिए, वो आगे सक्सेस नहीं होता है। क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए। हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि क्वालिटी रहे और जो लोगों को पसंद आए वो चीज़, क्योंकि ये रिसर्च हमें जरूर करनी चाहिए कि आज का ट्रेंड क्या है, जो ट्रेंडिंग में है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसमें अपना इनपुट डालिए, थोड़ा डिजाइनिंग डालिए, उसको और बेटर बनाइए, नया कीजिए, क्योंकि हर एक दिन नया चाहिए आज के दिन सबको। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स बताए, आई थिंक बहुत ही अपने एक्सपीरियंस से अपने पॉइंट्स बताए हैं कि जो बहुत ही प्रैक्टिकल भी हैं और हमारे वुमेन व्यूअर्स को डेफिनेटली हेल्प करेंगे। श्वेता, जैसे आप एक बिजनेस कोच भी हैं, तो एक कोच की क्या इम्पोर्टेंस है? अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो कोच की क्या इम्पोर्टेंस है? अपने एक्सपीरियंस से ही फिर बोलूँगी, मुझे ऑलमोस्ट 9 इयर्स हो गया मेरा ज्वेलरी बिजनेस करते हुए, एंड
शुरुआत की तो वही कि प्रोडक्ट बनाओ बेचो, वही माइंडलेस, नो गोल, बस अपना कर रहे थे. एंड 5-6 साल बाद व्हेन आई गॉट ऑन टू अ कोच, उस टाइम कोचिंग, कोविड शुरू हो गया था, कोचिंग वाज अवेलेबल ऑनलाइन, पता भी लगा कि कोचेस होते हैं, जबकि कोचेस हैव बीन देयर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. बट जब कोच के अंडर आई तब मुझे समझ आया कि मेरा बिजनेस बहुत जल्दी बेटर सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ा. और हम वुमेन को अगेन आई विल से कि वी आर होम मेकर्स, वी डोंट नो कि वर्ल्ड में हो क्या रहा है. सी यंगस्टर्स, अगर हम एकदम कॉलेज से निकलते हैं ना, हम बहुत फ्रेश होते हैं और बहुत चीज़ें हमको पता होती है. बट आफ्टर बीइंग अ होम मेकर फॉर 15 years, कट ऑफ फ्रॉम वर्ल्ड, पता भी नहीं था कैसे करना है, आगे क्या करना है. तो जो मेरे प्रोफेसर थे, जो मैंने मेरे कोर्सेज किए, जो मेरे कोचेस थे, उन्होंने जितना मुझे हैंड हेल्ड करके बिजनेस करना सिखाया. हम प्रोडक्ट बनाना सीख जाएंगे, हम सर्विस करना जो भी हम दे रहे हैं वो सीख जाएंगे, बट बिजनेस कैसे करते हैं वो मैंने सीखा. एंड तब मैंने डिसाइड किया कि आई थिंक वी वुमेन नीड दिस. एंड बिजनेस करना कैसे होता है वो कोई नहीं सिखा रहा था. मोस्टली कोई मोटिवेशनल होता है या कोई कुछ और थोड़ा बहुत बता देता है. तब मैंने डिसाइड किया कि वुमेन को मैं समझ सकती हूँ, व्हाट आई वेंट थ्रू, व्हाट प्रॉब्लम्स इन स्टार्टिंग माय बिजनेस. सो लेट मी बिकम अ कोच एंड हेल्प देम. And yeah, that is why I started, and that is why coaches are very important. आपका ग्रोथ बहुत सिस्टमैटिक होता है और आपका बिजनेस बहुत सिस्टमैटिक वे में चलता है. तो आपने बहुत ही अच्छा बताया कि कोचिंग क्यों ज़रूरी है और कोच कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमको रास्ता वो दिखाते हैं. चलना हमको डेफिनेटली खुद ही है, पर रास्ता दिखाने वाला कोई तो चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. तो डेफिनेटली इस कोचिंग ने जैसे आपको भी हेल्प करा, तो आई थिंक इट विल बी वेरी यूजफुल. It will be very useful. मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि I've been under various coaches, but my mentor Rajiv Talreja and Karan Hasija, they have been and played a very important role in taking my brand really, and really grateful to them, and you know, they're true gurus that I found in them. That's great. Yeah, thank you to them. आंटी, जैसे आपने मेरे को एक बार बताया कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी ज़रूरी है लेडीज़ के लिए. मतलब भले आपके हस्बैंड कितना भी कमा रहे हो किसी भी लेडी के, पर खुद का पैसा क्या कॉन्फिडेंस देता है? आप बताइए. सेल्फ रिस्पेक्ट. एक ही वर्ड है कि हमारा पैसा खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट देता है हमें. एक कॉन्फिडेंस आता है, हम भी कर सकती हैं, हमारे पास भी है, हमें किसी से बोलना नहीं पड़ेगा या जवाब नहीं देना है. वो रिस्पेक्ट अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस लाती है. तो इसलिए अपने आप में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है. और आज की जनरेशन में तो बहुत हमेशा से ही, क्योंकि पहले हमें सीख नहीं थी तो हमें पता ही नहीं था कि हमारा पैसा होना क्यों ज़रूरी है. फिर भी लेडीज़ हम अपना बचाती थी, थोड़ा थोड़ा बचाती थी. पहले बचत ऐसे करती थी कि जो मिला उसी में से बचाकर चलती थी. लेकिन आज के दिन में हमें अर्निंग या खुद का पैसा जिस तरह से कमाया जाए, काम करके या किसी को कुछ सिखलाकर, कोचिंग करके या बिजनेस करके, कुछ भी करना चाहिए. बिल्कुल तो होना हाँ, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए. तो मैं तो सभी बच्चों को बोलना चाहूँगी, सभी लड़कियों को बोलना चाहूँगी कि आप आगे बढ़ो और अर्निंग ज़रूर रखो अपनी. तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ज़रूर बनो आप. थैंक यू आंटी. सो एंड में मैं आप दोनों से चाहूँगी कि आप दो ऐसी एडवाइसेस बताएं हमारे वुमेन व्यूअर्स को, कि जो लोग झिझकती हैं वुमेन एक कुछ भी नया स्टार्ट करने में, और कुछ भी जैसे उनको अपना कुछ करना है, तो उसके लिए आप कुछ एडवाइस दे पाएं. आंटी, आपसे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो पहला कदम तो हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ भी करना है तो एक बार कर जाओ. मुश्किल तो आएंगी, आगे बढ़ना है तो बढ़ जाओ, उसमें सोचना नहीं चाहिए. अगर आप आगे बढ़ोगे तो रास्ते तो खुलते ही चले जाते हैं. बहुत कुछ में मेरे साथ तो हुआ है ऐसा. तो इसलिए हमेशा सोचने से पहले करना शुरू कर दो मेरे हिसाब से. तो आगे बढ़ोगे तो काफ़ी कुछ करने को मिलेगा आपको.
एक्सपोजर या मेरा मंत्रा हमेशा यही रहा है कि अपने ऊपर विश्वास रखो, बिलीव इन योर सेल्फ, यस यू कैन डू इट। अपना ये सोचना होगा नहीं होगा, क्योंकि उसी उधेड़बुन में हम फंसे रह जाते हैं। आई थिंक हम सब ह्यूमन्स ही ऐसे हैं, इट्स नॉट अबाउट वुमेन और मेन, ह्यूमन बीइंग्स ऐसे हैं। और मैंने हमेशा अपने आप में रखा, आप ये देखिए बचपन से मैं कुछ करना चाह रही थी, इतनी मुश्किलें नहीं बोलूँगी, हमारी परवरिश ही ऐसी थी, वो एरा ही ऐसा था, बट उसको मैंने बुझने नहीं दिया। तो मेरा दूसरा ये मंत्रा रहता था कि किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो, वो ज़रूर मिलता है, काम करते रहो, उसके तरफ रहो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी उससे करो, तो वो बोलते हैं ना पूरी कायनात लग जाती है, खुलने लग जाती है। हाँ। वो आगे आपके सामने वो सिचुएशन बनने लग जाती है अपने आप। जब आप करोगे तो सामने रास्ते खुलते ही चले जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना भगवान का साथ देने के लिए कि पहले 2 कदम तुम चलो तो भगवान तो 4 कदम तुम्हारे पास आएंगे ही। तो इसी तरह काम का भी है कि अपने आप पर विश्वास करना सीखे। लेडीज सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करें तो आप आगे बढ़ ही जाओगे इस पक्का। एंड दूसरा आई विल से लर्निंग मत स्टॉप करो। कई लोग बोलते हैं कि कोई एज है ये लर्न करने की, मगर लर्निंग गोज ऑन, वी आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। और ज़रूरी नहीं है पढ़ाई ही उन्हीं इज़ अ लर्निंग। हम बोलते हैं ना एक्सपीरियंस, आज मम्मी इज़ एक्सपीरियंस्ड क्योंकि लाइफ ने सिखाया है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ लर्निंग। तो हम क्यों फिर सोचते हैं कि हम इंस्टीट्यूट ना जाएं या कोर्स ना करें। मम्मी इज़ अ बिग इंस्पिरेशन। मेरा काम करने का इज़ मम्मी, बिकॉज वो हर चीज़, जैसे शी सेड, शी इज़ जस्ट जॉइनिंग कोर्सेज एंड शी यूज्ड टू सेंड मी कोचेज। जो ये कोचेज का ये भेजी हैं मेरे को नहीं पता था, बिकॉज आई वॉज बिजी, बच्चे हैंडलिंग, अपना लाइफ हैंडलिंग। नहीं मैंने इसको शुरू में शी सेंट सो मेनी कोचेस, ये मैंने तेरे लिए ज्वाइन कर दिया, तो ये वेबिनार कर, ये वेबिनार कर। आई वाज लाइक ठीक है करती हूँ। एंड देन आई वाज लाइक, बिकॉज आई वाज अगेंस्ट इट, आई वाज लाइक पता नहीं क्या है, क्या करूँगी, 2 घंटे देना पड़ेगा, पूरे दिन बैठना पड़ेगा। बट जब मैं करने लगी तो मुझे इतना उसमें इतना इंसाइट मिला कि अच्छा एक्चुअली वी आर गोइंग थ्रू दिस, और ये तो एकदम बता रहे हैं ये सारी चीज़। तो जब लोग बता रहे हैं तो फिर हम क्यों नहीं सीख रहे। एंड आई एम अ टोटल चेंज्ड पर्सन। मैं पहले जो थी, आई वॉज अ वेरी रिजर्व्ड क्वाइट पर्सन। आई हैड ड्रीम्स, मगर बहुत क्वाइट, कुछ बात नहीं करनी, काम करो अपना और आ जाओ। आज मेरी सहेलियाँ देखती है, मेरा पूरा कम्युनिटी मुझे देखता है, बोलता है तू तो पता नहीं कैसी चेंज हो गई है। सो वाई, जब कर सकते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतना बात कर सकती हूँ, कभी भी मुंह में इतनी जबान ही नहीं थी, बट आज इतना बोल सकती हूँ। इट इज़ बिकॉज ऑफ द लर्निंग। सो डोंट स्टॉप लर्निंग। वो कहीं ना कहीं लाइफ में काम आएगा ही आएगा। इट्स नॉट ओनली कोर्सेज फॉर द ब्रांड और द नीश दैट यू वांट टू स्टार्ट। कोर्सेज ऑन एनीथिंग, जस्ट कीप डूइंग, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्प करेगा। एंड या, विशिंग एवरीवन ऑल द बेस्ट फॉर इट। मैं बताना चाहूँगी, अभी मेरी 50th एनिवर्सरी आ रही है, वेडिंग एनिवर्सरी 8 मार्च को, और मेरी फ्रेंड्स ने मेरे लिए सेलिब्रेशन किया, प्री सेलिब्रेशन। तो उन्होंने हमेशा, अभी मैंने वो सुना इसलिए इमीडिएट का बतला रही हूँ, कि उन्होंने एकदम से बोला कि सुशीला पहले करती थी तो 98 के बाद इसने चेंज होना शुरू हुआ। हमने वो सुशीला देखी है जो एकदम छुई मुई सी और घर में सर ढक के रहना मारवाड़ी कम्युनिटी में, और आज ये एकदम अलग है। तो कैसे ये हुआ? वो ही मेरी फ्रेंड्स थी जो हमें बोलती, अरे क्या ये योगा करती रहती है, क्या तू ये मेडिटेशन करती रहती, क्या करेगी ये ज्वेलरी बिजनेस करके, क्या करना है, मजे करो ना। आज वो ही फ्रेंड्स मुझे कहती हैं कि अरे वाह सुशीला, तू तो बड़ी आगे बढ़ गई, तेरे से सीखने को मिलता है। तो ये मुझे बहुत खुशी देती है और अपने आप में कॉन्फिडेंस देता है। तो इस तरह करना चाहिए और आगे बढ़ते रहो, लर्निंग की कोई एज नहीं है। तो जैसे आप लोगों ने बताया कि जब एक वुमन आगे बढ़ती है तो वो कितनी वुमन को इंस्पायर करती है। जैसे आप आगे बढ़ी, आपकी जर्नी देख के आपकी कजिन्स, आपकी
फ्रेंड्स कितना इंस्पायर हुई होंगी, और कहीं ना कहीं भले वो आपके मुंह पे बोले नहीं बोले, पर कहीं ना कहीं इंस्पायर तो हुई होंगी। जैसे आपकी भी फ्रेंड्स आती आपको देखकर कि ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो वही बोलते हैं ना कि पहले लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, फिर इग्नोर करते हैं, फिर आपको फॉलो करने लग जाते हैं, फिर वो आपके जैसा आपको फिर एडमायर करते हैं। तो आप लोग की जर्नी बहुत अच्छी थी, और आई थिंक वुमेन व्यूअर्स को हमारे बहुत ही, आपने जो मन से चीज़ें बोली, मन से सलाह दी, अपनी जर्नी शेयर करके जो आपने एडवाइजेस दी, आई थिंक बहुत काम आएगा। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। Thank you. Thank आप यहाँ आए अपना समय निकाल के, थैंक यू। Thank you for having us over and really help. I hope women viewers will take a lot and start their journey, and wishing everyone all the best for their lives. थैंक यू। Thank Thank you. you. Thank you. सो जैसा कि हमारी आज की गेस्ट ने कहा कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। सो अगर आप भी कुछ स्टार्ट करने का, नया स्टार्ट करने का सोच रही हैं, तो जस्ट स्टार्ट। ज़्यादा सोचिए मत, सीखते जाइए और करते जाइए, सफलता अपने आप आपके पीछे आएगी। अगर आपको आज का हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि और किन किन नए टॉपिक्स पे हम पॉडकास्ट बना सकते हैं, सो दैट वी कैन कवर दोज टॉपिक्स ऑल्सो। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आप मिस न करें हमारे अपकमिंग पॉडकास्ट।